प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृतिका पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग द्वादश पाठ के बारे में जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है एतत् सर्वनाम प्रयोग, अर्थात यहाँ से सर्वनाम की शुरुआत हुई है। यूज़ ऑफ सर्वनाम के बारे में दिया गया है। इस पाठ को पढ़ने के पहले हम लोग सर्वनाम की परिभाषा को जानते हैं। सर्वनाम संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे एतत् पुल्लिंग में आता है, एषः, एतौ, एते। एतत् स्त्रीलिंग में आता है, एषा, एते, एताः। और एतत् नपुंसक लिंग में आता है, एतत्, एते, एतानि। क्रमशः इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है। जब पुल्लिंग में यह का प्रयोग करना हो तो एषः बोलते हैं, जब स्त्रीलिंग में यह का प्रयोग करना हो तो एषा कहते हैं, और जब नपुंसक लिंग में यह का प्रयोग करना हो तो एतत् कहते हैं। अगर पुल्लिंग में ये दोनों कहना हो तो एतौ कहते हैं, स्त्रीलिंग में ये दोनों कहना हो तो एते कहते हैं, और नपुंसक लिंग में ये दोनों कहना हो तो एते कहा जाता है। और अगर पुल्लिंग में ये सब कहना हो तो एते कहते हैं, स्त्रीलिंग में ये सब कहना हो तो एताः, और नपुंसक लिंग में ये सब कहना हो तो एतानि कहा जाता है। यह 3 वचनों के शब्द हैं। पहला एक वचन है, दूसरा द्विवचन है, और तीसरा बहुवचन का शब्द है। तो पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते, जिसका अर्थ होता है यह, ये दोनों, ये सब। यह, ये दोनों, ये सब। और स्त्रीलिंग में जब कहते हैं एषा, एते, एताः, तो क्रमशः अर्थ होता है यह, ये दोनों, ये सब। और नपुंसक लिंग में जब कहते हैं एतत्, एते, एतानि, तो इसका अर्थ होता है यह, ये दोनों, ये सब। अब आइए लेसन में देखते हैं। लेसन में जो शब्द दिया हुआ है उसे पढ़ लेंगे और उसके बाद उसके अर्थों को जानेंगे साथ में। पुल्लिंग में जो शब्द दिया हुआ है यह बतलाता है निकट के वस्तु, निकट के प्राणी या निकट के स्थान के बारे में जब निर्देशित करना होता है तब एषः का प्रयोग किया जाता है, एषा का प्रयोग किया जाता है, एतत् का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बहुवचन रूप का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। एषः हम लोगों ने अभी देखा, एषः, एतौ के बाद एते बहुवचन का रूप है, एषा, एते के बाद एताः है, और एतत्, एते के बाद एतानि का प्रयोग यहाँ किया गया है, यानी एक वचनम और बहुवचनम का प्रयोग है। एषः बालकः, दूसरा है एते शुकाः, इसके बाद शब्द है एषा कन्या, उसके बाद शब्द है एताः लताः, उसके बाद स्त्रीलिंग हो गया एषा कन्या, एताः लताः। नपुंसक लिंग में शब्द है एतत् फलम, उसके बाद है एतानि पुष्पाणि। तो इन शब्दों का अर्थ यह इस प्रकार से है। एषः बालकः जो लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है यह लड़का, एते शुकाः, ये सब तोते। तोते लिखा है, ये सब तोते। ये सब, एते शुकाः, ये सब तोते। स्त्रीलिंग में जो शब्द है एषा कन्या, यह लड़की, और एताः लताः, ये सब लताएं। नपुंसक लिंग में एतत् फलम, यह फल, एतानि पुष्पाणि, ये सब फूल। जो पुल्लिंग का शब्द है एषः बालकः, यह लड़का, एते शुकाः, ये सब तोते, एषा कन्या, यह लड़की, और
एताः लताः, ये सब लताएं, एतत् फलम, यह फल, एतानि पुष्पाणि, ये सब फूल। तो नोट में यह ध्यान रखेंगे कि जो निकट के प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए एतत् का प्रयोग होता है, यानी एतत् के इन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों का प्रयोग नज़दीक के चीज़ों के लिए किया जाता है तीनों वचनों में। तो ए के साथ सह लगा है, एषः, एतौ, एते, एषा, एते, एताः और एतत्, एते, एतानि। इसके पश्चात आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो प्रश्नोत्तर दिया गया है उसे समझेंगे। तो यहाँ पर जो उच्चारण के लिए पहला ओरल वर्क है, इसे बोलकर पढ़ेंगे और पढ़कर अभ्यास करेंगे तथा इसे लिखेंगे। एषः कः मतलब एषः छात्र, एषा का, एषा माला, यह माला, एतत् किम, यह क्या, एतत् पुस्तकम, यह किताब। एषः कः, एषः छात्र, यह कौन, यह छात्र, एषा का, यह कौन, एषा माला, यह माला, एतत् किम, यह क्या, एतत् पुस्तकम, यह किताब। इसके बाद है एते के, ये सब कौन सब, एते छात्राः, ये सब छात्र, एताः काः, ये सब कौन सब, एताः मालाः, ये सब मालाएं, एतानि कानि, ये सब क्या सब, एतानि पुस्तकानि, ये सब किताबें। तो इस प्रकार से इसे बोलकर पढ़कर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। एतत्, एते, एतानि का एतत् और एतानि है, ऐसा, एते, एताः का ऐसा और एता है, ऐसा और एते के का अभ्यास यहाँ कराया गया है। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वह यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इसमें ऐसा, ऐसा, एतत् यानी शब्द के अनुसार से शब्द को लगाना है। कमलम है, बालक है, नासिका है और शिक्षिका है। इसमें जो शब्द लगाएंगे वह इस प्रकार से होगा। जो कमलम लिखा हुआ है उसके आगे एषः लगाएंगे, एष यानी एतत् लगाएंगे, क्योंकि कमलम नपुंसक लिंग का शब्द है। तो एतत् कमलम, यह कमल। बालकः में आगे एषः लगाएंगे, क्योंकि बालकः पुल्लिंग शब्द है। तो एषः बालकः। नासिका के पहले एषा लगाएंगे, एषा नासिका स्त्रीलिंग शब्द है, एषा नासिका। फिर शिक्षिका भी स्त्रीलिंग शब्द है, एषा शिक्षिका। इस प्रकार से बनेगा दूसरा नंबर। एतत् कमलम, एषः बालकः, एषा नासिका और एषा शिक्षिका। इस प्रकार से इसे लिख लेंगे, अपने पुस्तक में भर लेंगे और जहाँ पर चित्र रिक्वायर्ड है उस चित्र को बनाएंगे, अर्थात इन चित्रों का अभ्यास करना है, क्योंकि यह प्रश्नोत्तर के चित्रों का अभ्यास ही आपका प्रोजेक्ट वर्क है और इसका अभ्यास अवश्य करेंगे। इसके बाद जो तीसरा नंबर प्रश्न है वह देखते हैं। यहाँ पर पहला अभ्यास कराया गया है, एषः गजः अस्ति, एषः चलति। यहाँ पर क्रिया के बारे में भी दिया हुआ है, एषः गजः अस्ति, एषः चलति, यह ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसे इस प्रकार से मैंने लिखा है, एषः गजः अस्ति, एषः चलति, चल धातु है चलति। उसके बाद देखेंगे ख नंबर में सामने दिया हुआ है, उसे ऊपर नीचे करके मैंने लिखा है। तो पत्रम अस्ति लिखा हुआ है, वहाँ पर पत्रम नपुंसक लिंग है, एक वचन में एतत् लगेगा, एतत् पत्रम अस्ति। उसके सामने में जो एतत् लिखा हुआ है वहाँ पर पत का पतति रूप होगा, एतत् पतति, यह गिरता है। उसके बाद ऐसा चटका लिखा है, वहाँ पर अस्ति लिखेंगे, ऐसा चटका लिखा हुआ है, अस्ति, यह चिड़िया है, ऐसा कूजती, यह कूजती है। तो तीसरा नंबर में जो जवाब बनेगा वह इस प्रकार से होगा। पहला ऑलरेडी दिया हुआ है, एषः गजः अस्ति, एषः चलति,
यह चलती भरा गया है, पहले से भरा हुआ है। उसके बाद में है एतत् भरना है। एतत् पत्रम अस्ति, यह पत्ता है, बन जाएगा। इसके बाद में एतत् के बाद पतति, पत में अति लगाएंगे, जो पतति क्रिया का रूप है, तो यह गिरता है। एतत् पतति। और ऐसा चटका अस्ति, यह चिड़िया है घ नंबर में। और ऐसा कुजती, उसके पहले जो देखेंगे ग नंबर में है वह है सिंह का चित्र दिया हुआ है। उसके सामने में ऐसा, तो ऐसा बीच में सिंह भर लेंगे और अस्ति, ऐसा सिंह अस्ति, ऐसा गर्जती, यह गरजता है। पहले क ख के बाद ग और उसके सामने में घ यहाँ पर है, तो इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। एतत् पत्रम अस्ति, एतत् पतति के बाद ऐसा सिंह अस्ति, यह शेर है। ऐसा गर्जती, यह गरजता है। और उसके बाद घ नंबर में ऐसा चटका अस्ति, ऐसा कुजती, यह कूजती है। इसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न, उसका उत्तर लिखना है। एषः कः अस्ति, एतत् किम् अस्ति, ऐसा का अस्ति। तो एषः क अस्ति में चित्र दिया हुआ है बालक का, तो वहाँ प्रश्न का जवाब बनेगा एषः बालकः अस्ति, यह लड़का है। ऐसा बालकः अस्ति जवाब बन जाएगा। इसके बाद में चित्र में देखेंगे एतत् किम् अस्ति पूछा गया है, वह किताब का चित्र है, तो एतत् पुस्तकम अस्ति ख नंबर में जवाब बनेगा। इसके बाद ऐसा का अस्ति, तो ऐसा कन्या अस्ति, बालिका को कन्या भी कहते हैं, तो ऐसा कन्या अस्ति, यह बन जाएगा। तो इसका जवाब क्रमशः हुआ एषः बालकः अस्ति, ऐसा क अस्ति का, ऐसा बालकः अस्ति, एतत् पुस्तकम अस्ति, यह जवाब हुआ। एतत् किम् अस्ति का, एतत् किम् अस्ति, एतत् पुस्तकम अस्ति। इसके बाद ऐसा का अस्ति, ऐसा कन्या अस्ति। अपने सुविधा के अनुसार से वीडियो के इस भाग को रिपीट करें, प्रश्नोत्तर को देखें, सुने समझे। प्रश्नों के जो उत्तर दिए हुए हैं उसे ध्यान देंगे। कमल का चित्र बना हुआ है, एतत् लिखेंगे, एतत् कमलम। बालक है, बालक का चित्र भी है, और वहाँ पर लिखना है एषः बालकः, नाक का चित्र है, ऐसा नासिका, और शिक्षिका का चित्र है, वहाँ पर ऐसा शिक्षिका। तो यहाँ पर ऐसा और एतत् का प्रयोग करना था। फिर तीसरा नंबर में जो प्रयोग करना है उसमें भी ऐसा और क्रिया का प्रयोग करना है। तो ऐसा गजः अस्ति, ऐसा गजः लिखा हुआ है, ऐसा चलती, यह भी लिखा हुआ है। इसके बाद ख नंबर में एतत् पत्रम अस्ति, एतत् लिख देंगे, यहाँ पर भर देंगे और पत्रम अस्ति हो जाएगा। और एतत् के बाद में पत लिखा हुआ है, यहाँ पर पतति लिखेंगे, एतत् पतति, यह गिरता है। इसके बाद ग नंबर में एषः सिंह अस्ति, यह शेर है। एषः गर्जति, यह गरजता है। ऐसा चटका अस्ति, अस्ति भर लेंगे, ऐसा चटका लिखा हुआ है, अस्ति खाली लिखना है। और ऐसा कुजति, यह कूजती है। इसके बाद ऐसा बालकः अस्ति, यहाँ पर भरना है, क्रिएटिव वर्क है यह, ध्यान रखेंगे। और सभी चित्रों का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, 3 चित्रों को बनाएंगे भी। एतत् किम् अस्ति, यह क्या है, एतत् पुस्तकम अस्ति, यह किताब है। इसके बाद ऐसा का अस्ति, ऐसा कन्या अस्ति। इस प्रकार से इसे भर लेंगे। अपनी सुविधा के अनुसार से रिपीट करें, सुने समझें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।